को देखिए ना, बी कॉम्प्लेक्स लास्ट में मैंने किया था, बी कॉम्प्लेक्स के नाम नहीं लेते थे, वो उस वीडियो में थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया था, तो वो हुआ नहीं था पूरा। एंड बी कॉम्प्लेक्स में मैंने कम से कम 7-8 लिखवाए थे, उसमें से 3 इंपॉर्टेंट करवाए थे, B1, B3, B6 और B9 और 12 से ही अलग 9 का करवाया। देखो जैसे बी शुरू करें, B1, B2, B3, B5, B6, 7, 9 और B2 ना, कितने मतलब कितने? इसका रासायनिक नाम पूछे तो थायमिन। इसका कौन पूछे? देखा है पेंटो बायोटॉक्सिन 7 में बायोटेक, विटामिन एच किसके बोलते हैं? 9 को वो साइडों को बदल दें। ठीक है, ये अपने केटीएन के रासायनिक नाम। B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लेविन, B3 का नियासिन, 5 का पेंटोथेनिकम, 6 का पायरोटॉक्सिन, 7 का बायोटिक, फोलिकम और साइनोकोबालामिन। ठीक है, याद करने के लिए मैंने बताया था 3 टुकड़े में याद करना। ठीक है, जैसे हरा राई नया है ना, हरा और नया का नियासिन, नियासिन याद रखो या कुछ भी बना ले, पेंटो से पहले याद रखो पायो यानी पायोनिक, जैसे बना के आपके हिसाब से याद करें। ठीक है, मैं मेरे हिसाब से कर रहा था। अब इसकी कमी से होने वाला लोग B1 की कमी से वेरी क्या होता है इसमें? यकृत का आकार बढ़ जाता है। दूसरा किलोसिस, इसमें क्या होता है? होठों का किनारों से फट जाता है, यहाँ से है ना। और नियासिन क्या था? पेलागा सिंड्रोम या स्ट्रीट। ठीक है, पेंटोथेनिकम इसमें क्या था कि बालों का सफेद होना, असामान्य होता है सफेद होना। और B6 से यानी पायरोटॉक्सिन में क्या था? एनीमिया और डर्माटाइटिस। ठीक है, इसके अलावा बायोटेक में क्या था? बालों का झड़न। और फोलिकम में क्या था? मेगो। मेगोब्लास्टोसिस, एनीमिया। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? मेगोब्लास्टिक एनीमिया। ये था इसमें। अब इस रोगों का पता करना है किसमें कौन कौन से। इसमें क्या था? यकृत का आकार यानी शरीर के अंदर वाले अंग वो बड़े होने लग जाएंगे। किलोसिस होठों का किनारों से फटना। पहला ग्राफोर्टे सिंड्रोम यानी 4 डी आएंगे इसमें। पहला डी डर्माटाइटिस मान लो, डिमेंशिया मान लो और डायरिया। चौथा देखो, इसमें मैंने डर्माटाइटिस बताया, एक डर्माटाइटिस यहाँ और एक कहाँ था? विटामिन ए। अगर पूछ ले डर्माटाइटिस या डर्माटाइटिस होता है, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ डर्माटाइटिस होता है। ऑप्शन पहला B3, B6, A सभी क्या करोगे? क्वेश्चन है डर्माटाइटिस सभी, क्योंकि B3 में क्या है? 6 की कमी से हो रहा है, ये की कमी से हो रहा है, तो अपन डर्माटाइटिस में लिख देंगे। ठीक है, एनीमिया यानी रक्त की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी या Fe की कमी। बालों का झड़ना क्या हो जाएगा? और मेगोब्लास्टोसिस एनीमिया में क्या होता है? आरबीसी का आकार बढ़ जाता है, संयुक्त टूट जाती है ना। मेगा का मतलब बड़ा और ब्लास्ट का मतलब होता है फूलना, और एनीमिया का मतलब वही रक्त की कमी। ठीक है,
ये तो था अपना बी। इसके बाद अपन ने स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट है ना। जो कल का मुझे बताएंगे था ना, आज मान लो आपका रिवीजन भी हो जाए। कार्बोहाइड्रेट क्या था? यह है, ये क्या है? कार्बनिक पदार्थ जो किससे बना है? एक अनुपात 2 अनुपात 1। ये क्या है? इसका कार्बोहाइड्रेट का जो संगठन है यानी कार्बन हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन उनका अनुपात, ठीक है। इसके बाद अपन ये बनाएगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जो कल करते हैं वो ध्यान दे लेना। एक बार कार्बोहाइड्रेट और एक क्या है? शर्करा, यानी सभी शर्करा क्या होगी? कार्बोहाइड्रेट। सभी शर्करा क्या होगी? कार्बोहाइड्रेट। परंतु सभी कार्बोहाइड्रेट शर्करा होंगे क्या? नहीं। ठीक है। इसके अलावा मैंने लिखा है शर्करा। शर्करा क्या था कि वे कार्बोहाइड्रेट जो जल में घुल जाते हैं और पानी में सॉरी जल में घुल जाते हैं और स्वाद में क्या होते हैं? मीठे। वो क्या कहलाते हैं? शर्करा। वे कार्बोहाइड्रेट जो जल में नहीं घुलते मतलब मीठे नहीं होते हैं, क्या होते हैं? शर्करा नहीं होते। नहीं। इसके अलावा मैंने लिखा है कृत्रिम। कृत्रिम शर्करा क्या था? कृत्रिम शर्करा क्या है? वे प्रोटीन जो मीठे होते हैं और प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन से बने होते हैं। वे प्रोटीन जो स्वाद में मीठे होते हैं तथा जल में घुलते हैं, क्या कहलाते हैं? कह सकता हूँ कृत्रिम शर्करा किससे बनी होती है? प्रोटीन। इसमें मैंने 3 नाम लिखाए थे, एस्पार्टिन, क्रोमेटिन, ठीक है। सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? कृत्रिम सबसे मीठी शर्करा क्रोमेटिन। दूसरे नंबर पे ये प्राकृतिक पूछे तो बताओ, फ्रक्टोज, ठीक है। कृत्रिम पूछे तो ये आ जाएगा। ये हो गया क्या? फिर आते हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। पागल कौन था? मोनो ठीक है। ये दोनों क्या है? स्वाद में मीठे भी है, जल में घुलनशील, यानी ये क्या है? ये शर्करा नहीं। तो अपन कहते हैं कार्बोहाइड्रेट का संयोजन किस रूप में होता है? पॉलीसेकेराइड। मैंने लिखा है। इसमें देखिए मोनोसेकेराइड में क्या क्या आता है, तो अपन देखेंगे क्या था पहले? जी एफ जी ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ठीक है। ये क्या था? ग्लूकोज। वैसे देखें तो अपना जो मोनोसेकेराइड है वो क्या है? सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा जो ग्लूकोज है ये अपन देखिए इसको क्या बोलते हैं? रक्त की शर्करा। कोशिका का इधर यूनिवर्सल शर्करा और अंगूर की शर्करा। जो फ्रक्टोज जैसे बोलते हैं फल की शर्करा और या फिर शहद की शर्करा। जो ग्लूकोज जैसे मस्तिष्क तथा तंत्रिका की शर्करा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डाइसेकेराइड, ठीक है। डाई में क्या था? पहला
माल्टोज किससे बना था? ये जी, ठीक है। यानी जो इधर मैंने 3 नाम लिखे ना, उसको इस तरह देखना, डायरेक्ट ऐसा का ऐसा था ऊपर, और एक साइड क्या होगा? ग्लूकोज। माल्टोज क्या होता है कि माल्टोज अंकुरित अनाज होता है, इसके बाद सुक्रोज गन्ने में, इसलिए इसे गन्ने की शक्कर, रसोई की शक्कर, टेबल शुगर, व्यापारिक शुगर, क्योंकि गन्ने से शक्कर बनाने पर व्यापार कर सकते हैं। लैक्टोज दूध में पैदा कर सकता है, इसलिए दूध में इसे क्या बोलते हैं? दूध की शक्कर। सबसे कम मीठी शक्कर कौन सी है? सबसे मीठी कृत्रिम पूछे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अपन ने देखा था पॉलीसेकेराइड, क्या था? पॉलीसेकेराइड में मैंने कहा था कि पॉलीसेकेराइड पॉलीसेकेराइड है वो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट इसके रूप में संग्रहित होते हैं जो पॉलीसेकेराइड। जैसे मैं कहूँ कि पादपों में मंडी या ठीक है, जंतु में ठीक है, और इसके अलावा था आपने एक होता काइट सेल्यूलोज और एक था काइटिन, ठीक है। मैंने कहा था पादपों में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण होता है किस रूप में? बढ़िया स्टार्च में। ये आयोडीन फ्रिक्शन में कौन सा रखनेगा? नाम ही याद रखना। और जो ये ग्लाइकोजन कौन सा रखनेगा? चटकदार। ये दोनों रंग में आयोडीन फ्रिक्शन भी करेंगे। इसके अलावा प्रकृति में सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ जो पैदा होता है वो कौन सा है? सेल्यूलोज। इसके बाद पैदा होने वाला सबसे काइटिन। पादप कोशिका किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका बनती है काइटिन। जंतु की कोशिका बनती है होती है। जंतु में क्या पाई जाती है? झिल्ली। वो किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड, ठीक है। ये प्रोटीन वसा व प्रोटीन की क्या होती है? लेयर होती है, जैसे फ्री लेयर होती है। वन अक्षर में पूछा होता है कि क्या जो कोशिका झिल्ली होती है वो उसमें वसा पाई जाती है तो क्या कहेंगे? हाँ पाई जाती है। ये जो फोस्फोलिपिड है ये एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है, चयन करके अंदर भेजेगी। जैसे जो हानिकारक पदार्थ उसको तो बाहर रखेगी, जो शरीर के लिए अच्छे हैं उसको क्या करेगी? अंदर भेज देगी, ठीक है। मैं एक बार ऑनलाइन वालों के लिए बहुत मन लिख रहा मैं लिखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं करेंगे, बाकी डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसी से लिख लेना। अपने कार्बोहाइड्रेट लिखा था। कार्बोहाइड्रेट एक कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 से मिलकर बना होता है। ये है अपने डायग्राम में। सभी कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं होती, परंतु सभी शर्करा क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट। यानी कि सभी शर्करा कार्बोहाइड्रेट होती है, परंतु सभी कार्बोहाइड्रेट शर्करा नहीं होती। अब इसके अलावा शर्करा क्या होती है? तो वे कार्बोहाइड्रेट जो स्वाद में मीठे तथा जल में घुलते हैं वो क्या कहलाता है? शर्करा। और जो नहीं, इसका विपरीत होता है, यानी जो स्वाद में मीठे भी नहीं होते और जल में घुलते भी नहीं, तो क्या नहीं होते? शर्करा नहीं होते। उसके अलावा मैंने लिखी थी कृत्रिम शर्करा। कृत्रिम शर्करा यानी वे प्रोटीन जो जल में घुलनशील होते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं, क्या कहलाते हैं? कृत्रिम शर्करा। और कृत्रिम शर्करा किसके बनी होती है? प्रोटीन। इसके एग्जाम्पल लिखे थे अपने एस्पार्टिन, क्रोमेटिन और सेकेरिन। जो क्रोमेटिन है ये कृत्रिम शर्करा है और ये सबसे मीठी, यानी कृत्रिम में भी सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है? क्रोमेटिन। लेकिन बहुत सी बार क्रोमेटिन ऑप्शन में नहीं देता तो सेकेरिन होता है। सेकेंड नंबर पे कौन है? सेकेरिन। ये क्रोमेटिन ऑप्शन में नहीं हो तो आंसर क्या होगा? सेकेरिन, ठीक है। ये अपन ने शर्करा के बारे में किया। फिर अपन ने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार 3 होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। एम्प्टी, पावेलर, यानी एम्प्टी किस कंपनी का है? वो पावेलर है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। जो मोनोसेकेराइड है ये सबसे सरल प्रकार का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है, स्वाद में मीठा तथा जल में घुलनशील होता है। इसके 3 प्रकार होते हैं, जैसे एग्जांपल में
ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और ये लैक्टोज। ग्लूकोज में निकाला मैंने कि ये इसे मस्तिष्क सॉरी कोशिका का एकल, रक्त के शर्करा, यूनिवर्सल शर्करा या अंगूर के शर्करा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है? सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। अगर डायरेक्ट पूछे सबसे मीठी शर्करा कौन सी, तो भी क्या है? फ्रक्टोज। ये फलों में पाई जाती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? फलों की शर्करा। फलों का मीठा होना किसके कारण? फ्रक्टोज। शहद की शर्करा किसे बोलते हैं? शहद में पाई जाती है। इसके बाद गैलेक्टोज। गैलेक्टोज क्या होता है? तो मस्तिष्क और तंत्रिका उसमें पाया जाता है, इसलिए मस्तिष्क और तंत्रिका की शर्करा किसे बोलते हैं? गैलेक्टोज। इसके बाद आता है अपना डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में आपने देखा था ये भी स्वाद में मीठे मतलब पानी में घुलनशील होते हैं। इसके बाद जैसे हमने देखा माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। माल्टोज किससे बना था? माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ये जो तीन नाम लिखे ना मैंने, ऐसे कैसे उधर लिख लो, एक साइड ग्लूकोज, यानी माल्टोज किससे? ग्लूकोज और ग्लूकोज। माल्टोज किसमें पाया जाता है? अंकुरित अनाज या बीजों में। ठीक। सुक्रोज, सुक्रोज होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज और लैक्टोज होता है जो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। जो सुक्रोज होता है ये गन्ने में पाया जाता है ना, तो गन्ने की शर्करा को बोल सकते हैं रसोई घर की, क्योंकि गन्ने से चीनी बनाते हैं, चीनी रसोई में पाई जाती है, तो रसोई घर की शर्करा टेबल शर्करा है ना, टेबल शुगर बोलते हैं इसे, और व्यापारिक शर्करा किसे बोल सकते हैं। इसके अलावा लैक्टोज, लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा, इसलिए क्या बोलते हैं? दूध की शर्करा। और ये सबसे कम मीठी शर्करा होती है, इसलिए शुगर वाले को गाय का दूध पिलाते हैं, गाय के दूध में और कम होता है। ठीक है, और वो लैक्टिक अम्ल वाला में पता है आपको। इसके अलावा आपने क्या था? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड है इधर, ये ना तो जल में घुलते हैं ना ही स्वाद में मीठे होते हैं। ठीक है, तो ये शर्करा कहलाएगी क्या? नहीं, ये शर्करा नहीं। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण जो किस रूप में होता है? पॉलीसेकेराइड के रूप में। जैसे पादपों में जो कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण है किस रूप में होगा? मंड या स्टार्च। ठीक है, मंड या स्टार्च के रूप में पादपों में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण हो रहा है, और इस मंड या स्टार्च का आयोडीन फ्रिक्शन करेंगे तो कौन सा रंग देगा? नीला देंगे। फिर आता है कि जंतु में कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण ग्लाइकोजन के रूप में, और जंतु जैसे मनुष्य में यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, यकृत में ज्यादा होता है। ठीक है, कवक में भी जो कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण होगा किस रूप में होगा? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन आयोडीन फ्रिक्शन में लाल चटकदार रंग देता है। इसके अलावा आता है तीसरा सेल्यूलोज और चौथा काइटिन। सेल्यूलोज जो होता है कि प्राकृतिक में या प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा कार्बनिक पदार्थ है ना, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा होगा? सेल्यूलोज। और पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज आयोडीन फ्रिक्शन नहीं देता। काइटिन कोशिका भित्ति यानी कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन। सेल्यूलोज के बाद दूसरा नंबर कार्बनिक पदार्थ जो सर्वाधिक पाया जाता है काइटिन। ठीक है, और कुछ कीटों में बाह्य कंकाल में काइटिन का बना होता है, काइटिन का आयोडीन फ्रिक्शन नहीं देता। ये था अपना कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद अपन देखते हैं कि स्रोत। हरी पत्तेदार सब्जियां, विभिन्न प्रकार के फल, अनाज, गन्ना, शहद, आलू, शहद लिख दिया। इसके अलावा क्या था? चावल का लिखा है, आगे ना ऐसे तो फिर पूरा अनाज लिखे, गेहूं को बाजार को जो लिखो सब आ गया। हरी पत्तेदार सब्जियां, इसमें क्या होती है? आपने पढ़ा था कि पादपों में जो स्टोर किसके रूप में होता है? सब्जियां। इसमें आगे विभिन्न प्रकार के फल, फ्रक्टोज, अनाज, माल्टोज, गन्ना, गन्ने की शर्करा, शहद की शर्करा, चुकंदर, गुड़, आलू, कोदू, इन सब में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा कितने देगा? 1 ग्राम में यानी प्रति ग्राम में किलो। ये क्या देगा? देखो ऊर्जा देगा। ठीक है, इसके बाद मेहनत क्या हो जाएगा? शरीर को ऊर्जा
आरएनए के घटक होते हैं।